पुराने वक्तों की बात है। एक गांव था जहां लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। वहां एक सुनार रहता था। सोने का हुनर उसके खानदान में नस्ल दर नस्ल था। उस सुनार का बेटा था अतीक। अतीक का चेहरा आम आदमी जैसा था, हाथ मेहनत के निशान लिए हुए, आंखें नरम और बात में सच्चाई। उसके लबों पर ज्यादा मुस्कान न रहती, मगर वो सामने वाले का दुख बांट लेता। वो अपने वालिद के सामने सच्चाई से काम सीखता, जेवर बनाता और बाजार में जाता। लोगों ने उसे सुनार का बेटा कहकर पुकारा, मगर उसने कभी उस नाम की शान या जिल्लत में दिल नहीं लगाया। उसके लिए इज्जत, रफ्ता और ईमानदारी अहम थी। शहजादी थी नायला। वो कईरे की रोशनियों में परवान चढ़ी, मगर उसके दिल में रिवायती खुशी न थी। वो किताबें पढ़ती, दुनिया के किस्से सुनती और अपनी मर्जी से जीने का ख्वाब देखती। कखिले की शान उसके लिए महदूद थी। उसको आजादी के जज्बे ने घेर रखा था। वो चाहती थी किसी से मिले जो उसे इंसान की तरह समझे, न सिर्फ शहजादी के उन्वान की तरह। बाजार में एक त्योहार था। शहर के लोग आए, किले के नौकर भी आए और सबके सामने सजावट के लिए सोने के हार, नालैम और जेवरात की जरूरत थी। सुनार की दुकान बड़ी शोहरत की हामिल थी। अतीक ने अपनी मेहनत से खास हार बनाए। वो हार न सिर्फ सोना था बल्कि मेहनत, सब्र और सच्चाई की अलामत था। वो हार बाजार में सजाया तो लोग रुककर देखने लगे। उसी दिन नायला किले से निकली और बाजार की सादगी में छिपी हकीकत देखने आई। उसने उसी हार के पास अतीक को देखा। अतीक खामोशी से खड़ा था, हाथों में काम, आंखों में सुकून। नायला को वो मंजर अजीब लगा। उसने महसूस किया कि उस नौजवान के अंदर कुछ ऐसा है जो वो कखिले की महफिलों में नहीं पाती। पहली मुलाकात में गुफ्तगू कम थी, मगर निगाहों ने बहुत कह दिया। नायला ने हार की नजाकत को सराहा। अतीक ने नायला की आंखों में एक जान पड़ी महसूस की। दोनों ने अपना तारुफ नहीं बढ़ाया, मगर दिलों में एक नरम रिश्ता जम गया। उसके बाद छोटी छोटी मुलाकातें होती रही। बाजार में एक तरफ, दरख्त के नीचे कभी, या रास्ते की संगनी में एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाने के लिए। हर मुलाकात में वो एक दूसरे की आदत बन गए। कहानी ने नरमी से कदम बढ़ाए। मोहब्बत बढ़ती तो लोगों की जुबानें चलने लगीं। कुछ ने इस रिश्ते की तारीफ की तो कुछ ने तनकीद की। किले के मुशीर और एक ताकतवर आदमी ने सोचा कि ये रिश्ता उनकी हुकूमत को मुतासिर करेगा। उसने चालाकी से लोगों में बेचैनी फैलाई और नायला की शादियां दूसरे खानदानों से कराने की कोशिशें तेज कर दी। मगर नायला का दिल पहले ही कहीं और जा चुका था। वो सल्तनत और जेवरात से बढ़कर एक आम इंसान की सच्चाई चाहती थी। एक रात जब चांद रोशन था, नायला ने चुपके से किले की दीवार फांदी और बाजार की सिमत चल पड़ी। उसकी चप्पलें खामोश थीं, मगर कदम पक्के। वो अतीक के पास गई। अतीक मफलूज नहीं हुआ, बल्कि खामोशी से खुश हुआ। वो जानता था कि रास्ता आसान न होगा, मगर उसका दिल हक और सच की राह पर था। वो नायला के सामने सीधा खड़ा हुआ और कहा, हम साथ हैं। दोनों ने तय किया कि वो अपनी मोहब्बत को पुरअमन तरीके से निभाएंगे। उन्होंने छुपकर मिलना, एक दूसरे की मदद करना और लोगों के सामने सीधी बात रखनी। मगर दुनिया के हल्काए किसी भी सच को आसानी से तस्लीम नहीं करते। वजीर ने अपनी साजिशें शुरू की। उसने अंदाजा किया कि अगर नायला का रिश्ता किसी इख्तियार वाले खानदान से तय हो जाए तो उसकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। उसने दरबार में शोर और अफवाहें फैलाई। आवामी राय बदलने के लिए उसने झूठ बुना और लोगों के दिलों में शक डाल दिया। उसने सोचा कि जल्द ही लोग इस रिश्ते को नाकाबिल ए अमल मान लेंगे। अगर मोहब्बत का रास्ता ऐसी चीज नहीं जो अजलत में टूट जाए। अतीक ने एक दिन देखा कि उसके वालिद को कैद कर लिया गया है। वजीर ने कहा कि अगर अतीक शहजादी को वापस ले आएगा तो वालिद को रिहा कर दिया जाएगा। ये हालत अतीक के लिए इंतहाई कर्बनाक थी। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, वालिद की मोहब्बत और अपनी मोहब्बत। मगर अतीक ने जो रास्ता चुना वो घबराहट या जुल्म से भरा नहीं था। उसने अकल से काम लिया। अतीक ने अपनी दुकान में एक नकली हार बाजार में रखा। हार बहुत खूबसूरत था, मगर असल के बजाय एक चालाकी से बनाया गया नमूना था। वजीर और उसके साथियों ने जब उसे देखकर लालच में आ गए तो अतीक ने मौका देखा। उसने वजीर के सामने कहा, अगर तुम मुझे मेरे वालिद वापस करोगे तो मैं तुम्हारे सामने शहजादी को लाकर दिखाऊंगा। वजीर ने सोचा कि यह आसान सौदा है। उसने अतीक के वालिद की रिहाई का वादा किया, मगर अपने दिल में गलत नीयतें रखीं।
जब नायला को आवाम के सामने लाया गया, उसने साबित कदमी से कहा, मैंने यह फैसला अपनी मर्जी से किया है। उसकी आवाज में वही सच्चाई थी जिसने पहले दिन अतीक को अपनी तरफ खींचा था। आवाम ने नायला की बात सुनी और सोचा, कई लोग मौजूद थे जो ईमानदारी और प्यार को पहचानते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों ने नायला और अतीक के लिए हमदर्दी जाहिर की। वजीर की साजिशें बेनकाब होने लगीं। अदालती समाअत हुई। दरबार में लोग जमा थे, सरदार बैठे थे और वजीर ने इल्जाम तराशी की। अतीक ने निडर होकर कहा कि अगर उसने गलत किया तो सजा दी जाए, मगर किसी को जबरन निकाह या रिश्ता बनाने का हक नहीं। नायला ने अपनी आवाज में साफ अल्फाज कहे कि उसने अपना इंतखाब खुद किया। उसकी वजहत सुनकर लोगों के रूबरू वजीर की बात कमजोर पड़ गई। अतीक के वालिद ने सामने आकर कहा कि उसका बेटा हमेशा सच और मेहनत से काम करता आया है। उसने बताया कि खानदान की इज्जत और हुनर को हमेशा औलियत दी गई है। ये सुनकर लोगों के दिल वजीर की तरफ से रुजू होने के बजाय मोहब्बत की तरफ माइल हो गए। आखिरकार वजीर की सारी मंसूबाबंदी नाकाम हुई। सरदारों ने फैसला दिया कि नायला को उसकी मर्जी के मुताबिक रहने दिया जाएगा। वजीर को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, मगर उसकी हरकतों के जख्म कुछ अरसा तक शहर में महसूस किए गए। नायला और अतीक को बाकायदा तौर पर मंजूरी मिल गई। शादी की महफिल सादा मगर मानी से भरपूर थी। कबीले के दरबार वालों ने भी आखिरकार कबूलियत दिखाई और लोगों ने खुशी की महफिल सजाई। उस महफिल में न अफरात थी न तफरीत, मगर हर चेहरे पर सुकून था। शादी के बाद जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां आईं। नायला ने अपने इल्म को लोगों की खिदमत में लगाया। उसने बच्चों को पढ़ाया, औरतों की रहनुमाई की और कईरे की जिंदगी में नरम तब्दीलियां लाई। उसने अपने इख्तियार से लोगों की फलाह पर काम किया। अतीक ने अपने वालिद के साथ दुकान चलाकर नए अंदाज से जेवरात बनाए। वो सादगी और वकार को मिलाकर काम करता। दोनों ने मिलकर बाजार में एक जगह बनाई जहां हुनरमंद लोग अपनी मेहनत दिखा सकें और इज्जत के साथ रोजगार हासिल करें। वक्त गुजरा तो उनके पास बच्चे हुए। बच्चे भी अपने वालिदैन की तरह अखलाक और मेहनत के कायल थे। वो बुजुर्ग बने तो उनकी कहानियां दूर दूर तक सुनी जाने लगीं। लोग बच्चों को बताते कि कैसे सच्चाई और सब्र ने रुकावटें पार की। सादगी की कदर और कीमत लोगों के दिलों में बस गई। शहर और गांव के दरमियान राब्ता मजबूत हुआ। लोग एक दूसरे के गम में शरीक होने लगे और खुशियों को बांटने की आदत आम हो गई। यहाँ एक लम्हा याद रखने के लायक है। अतीक और नायला एक छोटे से मैदान में खड़े थे। सूरज के ढलते हुए रंग उनके चेहरों पर गिर रहे थे। अतीक ने कहा, हमने अपनी मेहनत और सच्चाई से जिंदगी बनाई। नायला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने एक दूसरे को तरजीह दी और इसी ने हमें मजबूत बनाया। ये लाइनें शोर में नहीं बल्कि सुकून में कही गईं। दास्तान का हुस्न भी इसी सुकून में है। बाद अजां जब वो बड़े हो गए, उनके बच्चे और पोते उनके किस्से सुनाते। बाजार में नए हुनरमंद आए और उन्हें मौका मिला कि वो अपनी चीजों का मुजाहिरा करें। नायला ने कबीले के अंदर खवातीन के लिए छोटे हुनर और तालीम के मरकज खोले। अतीक ने छोटे कारीगरों को सोना और चांदी का हुनर सिखाया। उन्होंने मिलकर एक ऐसी रोशनी फैलाई जो देर तक बाकी रही। यहाँ कोई बड़ी जंग नहीं हुई, न कोई खूबसूरत इंसानी जुल्म का जिक्र है। ये कहानी उन छोटी चीजों की है जो इंसानों को जोड़ती हैं। सच, हौसला, बर्दाश्त और मोहब्बत। जिंदगी में जब भी मुश्किल आई, उन्होंने अपने उसूलों को नहीं बदला। उन्होंने सादगी में शान देखी और शान में सच्चाई। इन्हीं उसूलों ने उन्हें इज्जत दी, रिश्ता दिया और शोहरत नहीं बल्कि एहतराम बख्शा। आहिस्ता आहिस्ता वो दिन भी आए जब वो बुजुर्ग बन गए। उनके हाथों में उम्र के निशान थे, मगर आंखों में वही रोशनी थी जो पहले दिन थी। बाजार के बच्चे उनके पास आकर कहानियां सुनते। कबीले के लोग भी कभी कभी दुकान पर आकर बैठ जाते और माँ जी की बातें करते। वो लोग जो कभी वजीर की साजिशों के बाइस खौफजदा थे, अब इजहार तअस्सुफ करते और कहते कि सही रास्ता ही आखिरकार जीतता है। आखिर में एक शाम वो दोनों छत पर बैठे थे। हवा में खनकी थी और शहर की रोशनी नरमी से झिलमिला रही थी। अतीक ने नायला का हाथ थामा और कहा, हमने सच के साथ जीकर दिखाया। नायला ने गर्दन हिलाई और मुस्कुराते हुए बोली, और तुमने मुझे सिखाया कि असल शान दिल की सच्चाई है। वो बातें मामूली सी थीं, मगर मानी गहरे थे।
यही मामूली बातें जिंदगी की बुनियाद बन गई।